हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं तीन भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाया। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं तीन भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग। भिन्न के जोड़ घटाव से आपको डर लगता है। चलिए इस आसान ट्रिक से, इस आसान विधि से हम आपके इस डर को ख़त्म करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच आप लोग नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें, तभी आपको वीडियो के बारे में अच्छे से, क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले बनाते हैं भिन्न का जोड़। हल कर लेते हैं इसको। देखिए भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, उसमें सबसे पहला काम हमारा होता है उसके हर का एलसीएम निकालना। अगर हर समान हो तो उस स्थिति में हम एलसीएम सेम संख्या रख सकते हैं, लेकिन अगर हर अलग अलग है, हर एक जैसा नहीं है, तो उस स्थिति में हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, और ये 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेंगे कौन सी संख्या से कटेगा। तो अब ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। 3 से देंगे तो एक ही संख्या कटेगा, 2 से देंगे तो एक ही कटेगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, गुना। तो 2 गुना और नीचे में जो बचा उसको गुना कर लेते हैं। 1 गुना 3 गुना 2। चलिए गुना कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया अपना। उसके बाद देख लीजिए 2 से 12 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो 2 हर है, हर से एलसीएम में भाग देंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 बार में जाएगा ना, 6 से 1 में गुना कर लेंगे तो 6 कम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। फिर 3 के पहाड़े में ये 12 कितनी बार में जाएगा, तो 3 के पहाड़े में 12 जाएगा 4 बार में। 3 चौके 12 होता है, तो फिर 4 से हम क्या कर लेंगे, 1 में गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में। और 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नीचे हम यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे। जो एलसीएम हमारा आया उसको लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ऊपर वाले को जोड़िए, 6 4 10, 10 3 13। तो ये हो गया आपका 13/12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भिन्न का घटाव। 3 अंक वाले भिन्न का घटाव देख लेते हैं। तो अभी हमने बोला आप लोगों को कि भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 4, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहीं पे निकाल लेते हैं। 4, 2, 4। सबसे छोटी संख्या 2, 2 से भाग देंगे, ये 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे अभी ये 2 से कटने वाला है, तो फिर से 2 से भाग दे लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 यानी 4। इसका एलसीएम क्या आया, 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम में 4। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। 1 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4 होता है, और 2 से 2 1 में गुना करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, ये हर है 4, 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 बार में जाएगा। 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 से 4 में भाग देंगे तो
2 बार में जाएगा और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चिन्ह है आपके पास, प्लस का चिन्ह भी है और माइनस का चिन्ह भी है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह दोनों है, तो सबसे पहले हम माइनस वाले को क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये 3 है तो 3 रख लेंगे, ये 3 ऐसे ही रह जाएगा। ये माइनस में 2 है और माइनस में 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 3। आया समझ में, -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3। उसके बाद बट्टा में 4 है तो 4। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 0, 0/4। अब बताइए कि 0 में 4 से भाग देंगे तो हमारे पास भागफल क्या आएगा, तो 0 आएगा। यही हुआ अपना आंसर। चलिए अब देख लेते हैं 3 अंकों का भिन्न का गुना। तो भिन्न के गुना में हम क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी अगर कट जाए तो काट लेंगे, इससे इसको अगर काटना हो कट जाए, इससे ये कट जाए, इससे ये कट जाए, इससे ये कट जाए, इससे ऊपर नीचे कट जाए, ये ऊपर नीचे कट जाए, ये ऊपर नीचे कट जाए। अगर ऐसी स्थिति में अगर जहाँ पे कट रहा है तो उसको काट लेंगे। जब हम पूरी तरह काट लेंगे फिर कोई संख्या कटने वाला नहीं बचेगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो चलिए पहले काट के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2 से 2 कट जाएगा, कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बचा, 1/1 गुना, यहाँ पे क्या बचा, 1/1। हम इसका सीधा आंसर भी लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ऐसे लिख दिया 1/1। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1/4। आया समझ में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 है तो 1 तो रखेंगे, 2 के पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, फिर नीचे में कुछ नहीं तो 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और फिर बट्टे में 4। अब क्या कर लेंगे, काटना था जितना तो हमने काट लिया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुना कर लेंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा अपना, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और फिर 4 में 1 से गुना करेंगे 4, यानी 1/4। यही हुआ अपना आंसर। आया समझ में। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए ये छोटे छोटे ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बेसिक से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग क्लियर करते चलेंगे तो आपको आगे की पढ़ाई में, आगे का चैप्टर क्लियर करने में आपको कहीं पे परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करते चलिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 3 अंकों के भिन्न का भाग। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस वही करना होता है सब। इसमें एक छोटा सा बदलाव करना होता है, और वो बदलाव क्या होता है कि पहले जो ये भिन्न होते हैं इसको व्युत्क्रम इसका करके गुना में बदलना होता है। तो चलिए बदल के दिखा देते हैं आप लोगों को। 2/4 है, ये पहला भिन्न ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें आपको कोई ना तो बदलाव करना है और ना ही इसको कहीं इधर उधर करना है, बस इसको सेम टू सेम वैसे ही उतार देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जहाँ भाग का चिन्ह है ये बदल के हो जाएगा अपना गुना का चिन्ह। तो जब ये जैसे ये भाग गुना में बदलेगा, ये जो उसके बाद वाला मतलब भिन्न है वो पलट जाएगा। ये पलट गया तो 1/2 था 2/1 हो गया। पलटने का मतलब ये नहीं बोलते हैं कि मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये पलट गया। उसके बाद इसको भी हम भाग से गुना में बदल लेंगे, तो ये गुना में बदल गया। उसके बाद अब ये जैसे ही गुना में बदलेगा ये भिन्न भी उल्टा हो जाएगा। ये 3/2 हम क्या कर लेंगे, 2/3 कर लेंगे। आए समझ में यहाँ तक। अब उसके बाद जो हमने भिन्न का गुना बनाया था वैसे इसको बना लेंगे। अगर कटने वाला है तो पहले काट लेते हैं। ये 2 से 4 कटेगा कितनी बार में, 2 दूनी 4, और 2 से ये 2 कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। ये कट गया। अब देखिए कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है, ऊपर में सिर्फ 2 बचा, नीचे में सिर्फ 3 और 1 बचा। अब कोई कटने वाला नहीं है। अब इसको हम कर लेते हैं गुना। तो
तो नीचे यहाँ पे बचा 1/1, कुछ नहीं बचा यहाँ पे तो 1/1 लिख सकते हैं। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और बटा में 1 है ये है, फिर गुना है तो गुना, यहाँ पे 2/3 है तो 2/3। चलिए अब गुना करते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यही हो गया अपना आंसर। चलिए तो ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। जय श्री राम।